फिजिक्स फर्स्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजिक्स फर्स्ट। देखो जो फिजिक्स फर्स्ट है, फर्स्ट पेपर में पहला जो लेसन है वो वैद्युत क्षेत्र है। पहला कौन सा लेसन पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र। इसमें पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखो ये कूलाम का नियम क्या होता है। जो कूलाम का नियम था, जो वैज्ञानिक कूलाम थे, इन्होंने 1785 ईस्वी में इस नियम को दिया था। जो वैज्ञानिक कूलाम थे 1785 में इस नियम को उन्होंने बताया था। अब देखो होता क्या कूलाम का नियम है। कूलाम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 2 चार्ज लिए थे। पहला Q1 चार्ज लिया था और दूसरा Q2 चार्ज लिया था। क्या लिया था? Q1 Q2 2 चार्ज थे। पहला Q1 चार्ज था, दूसरा Q2 चार्ज था। यदि इनके बीच वैद्युत बल F लगेगा, क्या लगेगा बेटा? वैद्युत चार्ज बल F लगेगा। चार्जों के बीच वैद्युत बल क्या लगेगा? F। तो ये 2 प्रकार से इनके बीच कार्य करेगा। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, दोनों चार्ज कैसे होंगे? पॉजिटिव, यानी कि समान चार्ज होंगे। कैसे चार्ज होंगे? समान। तो जब समान चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? जैसे बैटरी का देखो एक प्लस और दूसरा भी प्लस जोड़ दो। जब प्लस प्लस तार जुड़ते हैं तो एक तरफ दूसरे को क्या करते? तुरंत फेंक देते हैं ना। तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? यदि एक प्लस का चार्ज हो और दूसरा माइनस का चार्ज हो, यानी कि एक प्लस का चार्ज दूसरा माइनस का चार्ज हो, तो ये चार्ज कैसे? समान चार्ज तो नहीं हुए, ये विपरीत चार्ज हो गए। कैसे चार्ज हो गए? तो जब विपरीत चार्ज होंगे तो इनके बीच जो है आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? जैसे एक प्लस दूसरा माइनस, तो जब प्लस माइनस आप जोड़ोगे तो आराम से वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगेगी। तो जो विपरीत चार्ज होते हैं यानी कि अपोजिट चार्ज होते हैं, उनके बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल बेटा कार्य करता है? आकर्षण बल। अब देखो इनका नियम था क्या? तो यही जो वैद्युत बल था, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल को ही हम वैद्युत बल कहते हैं। जो प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल लगता है चार्जों के बीच, इसी को हम वैद्युत बल कहते हैं। और जो ये वैद्युत बल होता है ये आवेशों के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुप्रमानुपाती। और जो इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी r होती है, तो बीच की दूरी के वर्ग के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसे समीकरण 1 मानोगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे। यानी कि सबसे पहले बिंदु आवेश Q1 लेंगे और दूसरा बिंदु आवेश क्या लेंगे? Q2 लेंगे। 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जिनके बीच की दूरी r है। इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो F लगेगा। क्या लगेगा बेटा? F। अब लिखोगे कैसे? लिखोगे इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1, F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब इनको जब हम मिलाएंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन क्या होगा? r स्क्वायर। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा? F बराबर जो कांस्टेंट लगेगा वो स्मॉल k होगा बेटा। क्या होगा? ये स्मॉल k। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही कूलाम का जो है नियम है। जो स्मॉल k कांस्टेंट है ये आवेशों के बीच दूरी तथा माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है।
अब इधर देखिए, यदि कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के, तो जो स्मॉल के होगा ये 1/4πε0 के होगा। अब स्मॉल के का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो जो हमको नियम मिलेगा F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। यहाँ पर ε0 को जो है वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता, और के को परावैद्युतांक कहते हैं। जो के है इसकी वैल्यू वायु या निर्वात के लिए 1 होती है। वायु या निर्वात के लिए कितनी होती है, 1। और यदि कोई अन्य माध्यम है तो उसके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। और यदि कोई धातु है तो उसके लिए के का मान अनंत होता है। के का मान कितना होता है, अनंत। वायु के लिए के बराबर 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, तो जब वायु के लिए के बराबर 1 रख दोगे तो F बराबर क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R² मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Q1 Q2/R²। ये जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको बेटा। 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ कितना होता है, 9 × 10⁹। तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें Q1 Q2 के मान दिए होंगे, दूरी R का मान दिया होगा। 1/4πε0 की वैल्यू तुमको अपनी तरफ से रखना पड़ेगा। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹। उसके बाद जो वैद्युतशीलता ε0 है इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक तो रटना कुछ नहीं है, सब इसी फार्मूले से निकलेगा। अब देखो इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो फार्मूला है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो इसमें ε0 को F की जगह पर लिख देना है, F को ε0 की जगह पर लिख देना है। तो ε0 को यहाँ पर ले आना है, F को यहाँ पर। तो ε0 बराबर 1/4πF Q1 Q2/R²। अब देखो इसका मात्रक आपको लिखना है, ε0 का मात्रक। देखो 1/4π तो कांस्टेंट है, विमा कांस्टेंट की नहीं होती है। जब कांस्टेंट की विमा नहीं होगी तो उसका मात्रक भी नहीं होगा। तो 1/4π का तो कोई मात्रक नहीं होगा। Q1 आवेश है, इसका मात्रक कूलाम। Q2 भी आवेश है, इसका भी मात्रक कूलाम बटे बल का मात्रक सभी लोग जानते हो क्या, न्यूटन होता है। और दूरी का मात्रक सभी लोग जानते हो मीटर स्क्वायर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ε0 का जो मात्रक मिलेगा वो क्या मिलेगा, कूलाम 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 स्क्वायर। कूलाम कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे हैं तो प्रति ये न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ε0 का मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ε0 का मान क्या होता है, ε0 का मान ये भी आपको यहाँ से निकाल लेना है। 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ से निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, ε0 का मान निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹। 1/4πε0 बराबर कितना होता है, 9 × 10⁹। मान हमको किसका चाहिए, ε0 का। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ε0 बराबर हमारा होगा 1/4π × 10⁹ हो जाएगा। और इंटू गुणे में पहले से भी है तो 9 रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है। 1/4 का मान 22/7 रखेंगे, 7 कहाँ चला जाएगा, गुण को ऊपर चला जाएगा। जब भिन्न को पलटोगे, जैसे छोटी भिन्न होती है, बड़ी भिन्न ऊपर है, छोटी भिन्न नीचे है, तो जब ये पलटी जाएगी तो ए तो ऊपर ऐसे रहेगा, ये पलट जाएगा,
बी जो हर है सी ये ऊपर चला जाएगा। तो 7 जो होता है 22 के नीचे में होता है, 22 के नीचे 7 होता है, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये मिल जाएगा 1 × 7 अपॉन में 4 पाई का मान 22.7 होगा, तो 7 ऊपर चला गया, नीचे 22 इंटू में 9 × 10⁹ इतना जान पाए कि नहीं जान पाए। अब ये जो 10 की घात प्लस 9 है ये ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की 9 हो जाएगी। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 7 × 7 10 की घात -9 बटे में कितना बचेगा 9 × 36 और गुणे में 22। आप देखो इसे सॉल्व करना है, हर में वैल्यू बड़ी है, अंश में वैल्यू छोटी है, तो क्या करना 1000 से ऊपर गुणा कर देना, 1000 से नीचे, जो 1000 से नीचे गुणा करेंगे उसको हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। 4 से इसको काटो 4 9 या 36 और 4 से इसको काटोगे तो कितना मिलेगा 250, फिर 2 से इसको काटो, फिर 2 से इसको काटो 125 मिलेगा, कितना मिलेगा 125। 7 से इसको गुणा करो, एप्सिलॉन 0 बराबर 7 × 35 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14, 14 3 कितने हो गए 14 3 17, 17 के 7 हासिल लगाए, 7 × 7 = 8, नीचे 11 9 या 99। अब देखो 10 की घात +3 था, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे -9 में -3 जोड़ोगे, माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब ये देखो 99 है, ये कितना है 99, 99 से इसको हम काटेंगे तो हमको मिलेगा एप्सिलॉन 0 बराबर 8.55 10 की घात -12। और इसकी जो यूनिट अभी निकलवाई थी एप्सिलॉन 0 की वो आई थी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 की पूरी वैल्यू आ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए।